नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अप्रैल सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द व्यापक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू करने को कहा। उन्होंने कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई और आर्थिक दंड के भी निर्देश दिए। शर्मा ने शहर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग वाले इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की स्थापना के निर्देश दिए। साथ ही महल रोड, सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड जैसे प्रमुख मार्गों को डबल यू टर्न सिस्टम के जरिए सिग्नल फ्री बनाने की योजना पर जोर दिया है। जल जीवन मिशन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गुरुवार को नई दिल्ली में हिरासत में लेने के बाद जयपुर लाया गया, जहां औपचारिक गिरफ्तारी की गई। फिलहाल एसीबी उनसे गहन पूछताछ कर रही है और शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी है। राजस्थान विधानसभा में 16 समितियों का गठन किया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16 विधानसभा समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की घोषणा कर दी है। इनमें 12 सामान्य समितियां और 4 वित्तीय समितियां शामिल है। इस समितियों में दिलचस्प बात यह है कि एक समिति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ शामिल किए गए। दरअसल विधानसभा की नियम समिति में सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को एक साथ सदस्य बनाया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने छठी क्लास से तीसरी भाषा लागू करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने 9 अप्रैल को जारी सर्कुलर में सभी स्कूलों को 7 दिन के अंदर इसे लागू करने के निर्देश दिया है। नोटिस के मुताबिक यह नियम 2026-27 सेशन यानी इसी साल से लागू होगा। स्कूलों को अभी से तैयारी और पढ़ाई शुरू करनी होगी। खास बात यह है कि थर्ड लैंग्वेज को बतौर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अभी किताबें उपलब्ध नहीं हैं। सीबीएसई ने नोटिस में कहा है कि स्कूल तीसरी भाषा की पढ़ाई के लिए फिलहाल स्थायी स्तर पर उपलब्ध किताबों को सामग्री का इस्तेमाल करें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों और औषधीय वृक्षारोपण के लिए एनएचएआई आरोग्य वन परियोजना शुरू करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राजमार्गों के आसपास पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, पराग कणों, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों को सहारा देना तथा औषधीय पौधों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। आरोग्य वन परियोजना के पहले चरण में कुल 62.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 17 भूखंडों को चिन्हित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सबरीमाला केस की सुनवाई के दौरान मंदिरों के रीति रिवाजों का जिक्र हुआ। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मंदिरों में सिर्फ खास समुदाय की एंट्री और बाहरी लोगों की मनाही से समाज बंटेगा। यह हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मान लीजिए सबरीमाला केस को छोड़कर अगर यह कहा जाए कि सिर्फ गौड़ सारस्वत लोग ही एक मंदिर में आए या कांची मठ में लोग सिर्फ कांची ही जाएं, दूसरे मठ में न जाएं, तो ये ठीक नहीं होगा। बल्कि जितने ज्यादा लोग अलग अलग मंदिरों और मठों में जाएंगे उतना ही धर्म मजबूत बनेगा। झुंझुनू के पंचायत समिति मंडावा के अंतर्गत आने वाले करीब 400 घरों की आबादी वाले मोजावास गांव में सरकारी रिकॉर्ड की बड़ी खामी सामने आई है। एक ही गांव का नाम अलग अलग विभागों के दस्तावेजों में अलग अलग दर्ज होने से ग्रामीणों और विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम का नाम कहीं मोजावास तो कहीं मोजास या मोजास लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, कई दस्तावेजों में तो संयुक्त रूप से 2 नाम भी दर्ज हैं। स्थिति यह है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय और पशु चिकित्सालय तीनों एक ही स्थान पर स्थित हैं, लेकिन तीनों पर गांव का नाम अलग अलग लिखा हुआ है। जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर सरकारी स्कूल के बदहाल भवन का मामला सामने आया है। मामला नवसृजित ग्राम पंचायत भांखरोटा खुर्द के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। दरअसल विद्यालय के कार्यालय की छत पर प्लास्टर अचानक भर भर आकर नीचे गिर गया, जिससे विद्यालय में हड़कंप मच गया और स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी सकते में आ गए। घटना के बाद कार्यालय में विद्यालय स्टाफ के 2 सदस्य मौजूद थे। अचानक तेज आवाज के साथ प्लास्टर गिरने से दोनों कर्मचारी घबरा गए और तुरंत बाहर की ओर भागे। नागौर में ट्रैफिक एएसआई ने ईवी का चालान काट दिया। कार मालिक बार बार कहता रहा कि ईवी में कब से पॉल्यूशन लगने लगी। इस पर पुलिसकर्मी कहता रहा कि हमारी मशीन में पीयूसी नील बता रहा है, इसलिए चालान कटेगा। कार की विंडो पर लगे कर्टेन को भी ब्लैक फिल्म बताते हुए कुल 1700 का चालान काटा। बैंक कर्मी ड्राइवर ने इसका वीडियो बना लिया। मामले को लेकर जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी ने कहा, यह तो पुलिसकर्मी को समझने की जरूरत है कि ईवी का चालान कैसे काटा जा सकता है।
कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सलमान खान के वकील से सलमान खान के दस्तावेजों की कमियों को पूरा करने को कहा है। दरअसल जांच के लिए भेजे गए दस्तावेजों में कमी बताकर स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब में रिजेक्ट कर दिया गया था। कोर्ट में सलमान खान की तरफ से एडवोकेट शिवांशु नवल व पान मसाला की ओर से एडवोकेट राकेश सुवालका पेश हुए। सुनवाई के दौरान परिवादी इंद्रमोहन सिंह हनी को और इससे शपथ पत्र पेश किया गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे अजमेर मंडल के जवाई बांध स्टेशन को अब सुमेरपुर जवाई बांध स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक मेहरदेव के अनुसार यात्रियों की सुविधा और क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की ओर से जवाई बांध रेलवे स्टेशन के नाम से संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में आधिकारिक परिपत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद नया नाम प्रभावी रूप से लागू माना जाएगा। करौली पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 अभियान के तहत साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी पुलिस अधीक्षक के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाते थे। वे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करते थे। एक पीड़ित को आरोपी ने सीआरपीएफ अधिकारी बताकर घरेलू सामान बेचने का झांसा दिया और विभिन्न क्यूआर कोड के माध्यम से 46,999 रुपए ठग लिए। बाड़मेर में रहवासी ढाणी में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में आग भीषण हो गई। इसमें 2 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के आभूषण जल गए। स्थानीय लोगों ने पानी और रेत से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब तक आग बुझी तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। डीएसपी जेठाराम और चौहाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया। मामला बाड़मेर जिले के चौहाटन थाना इलाके गवारिया बस्ती की है। नोएडा में यूके और यूएस नागरिकों को तकनीक सहायता देने के बहाने झांसे में लेकर और फिर फर्जी तरीके से सर्विस दिखाकर रकम ऐंठने वाले फर्जी कॉल सेंटर का साइबर क्राइम पुलिस ने पर्दाफाश किया। सरगना समेत 16 शातिर ठगों को सेक्टर 16 स्थित कॉल सेंटर से गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों से 4 लैपटॉप, 16 मोबाइल, 16 हेडफोन, 15 कंप्यूटर, 1 मोडम व 2 राउटर बरामद किए। 450 लोगों से 8 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। दिन पहले सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में इसी तरह का कॉल सेंटर पकड़ा था। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार अस्थिर बना हुआ है। हाल ही में हुई बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद वीरवार दोपहर मौसम साफ होने के बावजूद कुल्लू में एक रिहायशी भवन अचानक भूस्खलन की चपेट में आकर भरभराकर गिर गया। साथ लगता होटल और जवाहर नवोदय विद्यालय व अन्य भवन खतरे की जद में आ गए हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से रिजेंटा होटल व अन्य भवनों को खाली करवा लिया गया है। होटल में पर्यटक ठहरे हुए थे, अन्य भवनों को भी खतरा बना हुआ है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।